बेटा, अब जिंदगी भर कमाते कमाते मैं थक गया हूँ। अब जो है से बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हीं लोग के अब कमाना खिलाना है। दोनों भाइयों को अब जगह जमीन सब बांट देते हैं। दोनों जो है से कमाओ, खिलाओ, पोसो। नहीं बाबूजी, ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम तो छोटे भाई हैं, बड़े भैया तक कमा कर रह लेंगे। अब खेत बंटवारा कर रहे हैं तो हम छोटे भाई कैसे रहेंगे हम? जितना दिन चला अब हमसे नहीं चल पाएगा। लगता है अब काका के घर टूटने वाला है। यही सही मौका है, अब आएगा मजा। कहा चौधरी जी, क्या हालचाल है? कैसे आना हुआ? काका कह रहे थे कि जब जमीन बंटवाइए रहे हैं तो एक कट्ठा हमरो नाम पर लिख देते हैं। हम भी तो आपका बेटवे जैसे न है। जमीन चाहिए इनकरा, खाली जूते खाने वाला काम करते हैं चौधरी जी। ऐसा नहीं क्या है महाराज, आपका ऐसे बोल रहा है। चौधरी जी, यहाँ से निकलना ही में आपको भलाई है। भैया, अब तो जमीन का बंटवारा हो रहा है, अब बाबूजी को कौन खाना देगा? हाँ छोटू, भैया और भाभी भी जमीन के लेके लड़ाई कर रहे हैं। भैया को ज्यादा जमीन चाहिए। भैया, हम लोग को इतना जमीन मिलेगा, हम लोग उतना ही में खुश रहेंगे। अब हम लोग बाबूजी से नहीं लड़ेंगे। ठीक कर रहा है बाबू। एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, कल जब बंटवारा का बात होगा तो हम लोग को ज्यादा हिस्सा चाहिए। क्या रामलाल, आज पंचायत जमा किए हैं? सरपंच जी, देखिए रहे कि अब हम लोग थक गए हैं, इसलिए लइकन के सोचते हैं कि बंटवारा कर देते हैं जगह जमीन। क्या रामलाल जी, कैसे बंटवारा करने के लिए आप सोचे हैं? सोचे हैं सरपंच जी, आधा बड़का बेटा के, आधा मझिला बेटा के। अब बाकी छोटका बेटा मेरे साथ रहेगा। नहीं सरपंच जी, ऐसे नहीं होगा। घर के बड़ा बेटा है, इसलिए हमको ज्यादा हिस्सा चाहिए। काका कह रहे थे कि जब इन लोग की जमीनियां बांटिए रहे हैं तो काका हमरो लिख देते हैं। हम भी तो आपका बेटे जैसे न है, सेवा पानी हम भी करेंगे। चौधरी जी चल जाइए, माहौल गर्म है, कटा जाइएगा। ठीक है रामलाल जी, खेत तो मान लीजिए बटा जाएगा, लेकिन और कुछ बटना है। सरपंच साहब, जमीन तो बटाइए गया, लेकिन घर का एक सामान सोचते हैं कि बांटिए देते हैं। रामलाल जी ठीक है, तब बासन बर्तन निकालिए। लीजिए बाबूजी, ला दिए हैं बर्तन, बांट दीजिए। अब घर में कुछ नहीं बचा। सरपंच जी, ले दे के जो बचल है सब बांट दीजिए। ठीक है, बराबर भाग में इसको बंटवा देते हैं। हाँ, एकदम बंटवा दीजिए। मुंशी जी, इसको दो भाग में इसको बांट दीजिए। ठीक है। ये हमको छोटा बाल्टी नहीं चाहिए, हमको बड़ा बाल्टी चाहिए। बात देर हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है रामलाल जी, ये बर्तन तो बंटवारा दोनों भाई के हो गया। ये बर्तन बांटने से दोनों भाई खुश है ना जी? सरपंच जी, हमको दिक्कत है, हम बड़ा है इसलिए हमको बड़ा बाल्टी चाहिए, हम छोटा बाल्टी नहीं लेंगे। तो इससे क्या दिक्कत है बड़ा छोटा से? हम घर के बड़ा बेटा है, इसलिए हमको बड़ा बाल्टी चाहिए। लो, ये लो। ठीक है भैया, आपको जो कुछ भी चाहिए ले लीजिए, हम लोग उतने ही में खुश हैं। कह रहे थे कि बर्तनवा बांटिए रहे हैं तो एक बर्तनवा हमको भी दे देते हैं। चौधरी जी जाइए, नहीं तो मार के कपारे कन फाड़ देंगे डिब्बा से। ये बर्तन का अब हम क्या करेंगे जब मेरा माताई पिता या मेरे साथ नहीं है। भैया भी छोड़ दिए हैं हमको, अब हम अकेला पड़ गए। मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया है। मेरा छोटा भाई भी पता नहीं कहाँ रह रहा होगा। मुझे बाबूजी के पास जाके माफी मांगनी चाहिए। मैं अपने माता पिता के बिना नहीं रह पाऊंगा। हमारे सारे बच्चे अलग अलग हो गए हैं, अब हम काम करते करते भी थक गए हैं, अब हमारे से क्या होगा। बाबूजी,
हमको अपने गलती का पछतावा है और हम आपके साथ बहुत गलत किए हैं। हमारे हिस्से में जो भी चीज़ आए हमको उतना ही चीज़ चाहिए, हमको ज़्यादा हिस्सा नहीं चाहिए। बाबू, भले तुम जगह जमीन में सब बंटवारा कर लो, बर्तन बासन सब बांट लो, लेकिन रिश्ता में बंटवारा मत करना। इससे परिवार क्योंकि टूट जाता है और इस बुढ़ापे में तुम लोग सिवा और हम लोग के कौन सहारा है। और इस तरह से बड़े बेटे को एहसास हुआ कि उससे गलती हुआ है और सारे परिवार फिर से मिलजुल के रहने लगे। कभी भी रिश्ते में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इससे परिवार टूट जाता है और बूढ़े माँ बाप बेघर हो जाते हैं।